सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की क्लास में यहाँ पर एक और करके बार ज्वालामुखी से कम से या कई बार विविध प्रकार की जो प्रश्न आते हैं, कई संकल्पनाओं को मिला करके या कई मिला करके ये जो टॉपिक है इसको लेकर के आप नेट एग्जामिनेशन सालों के प्रश्न पत्र देख, चाहे फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न, चाहे पीजी या सेशन, इसको लेकर के आपको प्रश्न था। और मैंने आपको बताया था प्रश्न पूछने का दो तीन तरीके हैं। इस टॉपिक को लेकर के पूरे टॉपिक को लिखाऊंगा मैं आपको और हम बात करेंगे पूरे टॉपिक के बारे में। एक तो ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, कि जो तप्त स्थल संकल्पना है या गर्म स्थल संकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की। एक तो ये प्रश्न हो सकता है। दूसरा प्रश्न कई बार मेल वाले आते हैं कि निम्न में से मेल या बेमेल को छांटिए या सही समुच्चय का चयन करिए। विविध प्रकार के प्रश्न इस टॉपिक को लेकर देखे जाते हैं। तो गर्म स्थल संकल्पना या हॉट स्पॉट संकल्पना ये ज्वालामुखियों से रिलेटेड टॉपिक में प्रश्न में आपके दी हुई है। और कई बार गर्म स्थल केवल नाम देकर लेकर के छोड़ रखा है कई जगह। लेकिन मैंने आपको पहले बताया था जितनी ज्वालामुखी की क्लासें ली कि मैं ज्यादातर टॉपिक इस प्रकार से कराऊंगा आपको कि आपको लगभग लगभग सारे प्रश्न कवर करे और कोई चीज में। तो गर्म स्थल संकल्पनाएं, इसके प्रतिपादक सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। इसके प्रतिपादन का जो श्रेय टूजो विल्सन और मॉर्गन को जाता है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए प्रतिपादक, फिर हम आगे बात करेंगे प्रतिपादक। कई जगह इसी को लेकर के प्रश्न आते हैं। तो विल्सन, तो सन एवं मॉर्गन, मॉर्गन ये प्रतिपादक हैं। टूजो विल्सन और मॉर्गन ने यह तप्त स्थल संकल्पना प्रतिपादित की थी। अब देखिए होता क्या है कि भूगर्भ के अंदर यह संकल्पना यह कहती है कि भूगर्भ के अंदर मेंटल में आपने देखा होगा तीन परतें हैं। एक तो होती है क्रस्ट, एक है आपका मेंटल और एक है कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर तीन आपके लेयर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। तो यह संकल्पना यह कहती है कि मेंटल के अंदर भूगर्भ में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से तप्त मैग्मा धरातल पर प्रकट होता है। या इसको टेक्निकल भाषा में हम बात करें, इस संकल्पना के अनुसार तप्त स्थल मेंटल में स्थित वो जगह हैं, वो द्रव्य जेट हैं, वो पिश्चक हैं जो उस जगह को प्रदर्शित करते हैं जहां से गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है तथा स्थल मंडल को भेद करके सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। कि कोई जगह है भूगर्भ के अंदर मेंटल में जहां से आपका मैग्मा स्थल मंडल को भेद करके धरातल पर लंबवत रूप से ऊर्ध्वाधर रूप में प्रकट होता है। अब देखिए एक बात तो ये समझ ली आपने कि मेंटल में कोई जगह वो तप्त स्थल है। अब आप इसको ये समझिए कि इस प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं ये प्लेट के साथ भ्रमण करते हैं। क्योंकि ज्वालामुखी जब धरातल पर आप देखोगे तो प्लेटों के साथ वो गतिशील होते हैं। अब जो उसका मेल है, यदि तप्त स्थल के ऊपर कोई ज्वालामुखी है वो प्रकट हो रहा है, लेकिन जैसे ही प्लेट के साथ वो ज्वालामुखी वहां से शिफ्ट होगा, वो मुलायम जगह या आपके कमजोर जो सतह है वो वहां से अलग जाएगी। तो उसका बेमेल हो जाएगा किसका, नीचे की जगह का जहां से तप्त मैग्मा निकलता है और ऊपर के ज्वालामुखी का। तो जितना भी उन तप्त स्थलों से ज्वालामुखी प्लेटों के साथ दूर होते जाते हैं, गर्म स्थलों से दूर हटते जाते हैं, उसी प्रकार से ज्वालामुखी तप्त स्थलों से जितना दूर हटेंगे उसी प्रकार वो प्राचीन और शांत होते जाएंगे। तो ये तीन चार चीज इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आपको समझनी है, अभी इसको लिखाने वाला हूं। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रतिपादक टूजो विल्सन और मॉर्गन प्रतिपादन किया इस कॉन्सेप्ट का। इस संकल्पना के अनुसार तप्त स्थल में जो मेंटल है उसमें स्थित उन द्रव्य पदार्थों या पिश्चकों को प्रदर्शित करते हैं जहां से गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है। अब स्थल मंडल को भेद करके धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है और ये ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में ज्वालामुखी उद्गार होता है। अब भूगर्भ के अंदर आपका वो स्थान ऊपर ज्वालामुखी, अब वो ज्वालामुखी है वो आपका प्लेट के साथ होगा। तो जितना शिफ्ट होगा उसी हिसाब से वो आपका ज्वालामुखी शांत और मृत होता जाएगा। ये तीन चार चीज आपको इसमें समझनी है। अब हम इसको लिखते हैं एक एक बिंदु।
पहला बिंदु ये लिख लीजिए, प्रतिपादक टू जो विल्सन और जेपी मॉर्गन, और ये है कहां, मेंटल में। आपसे पूछ ले कि गर्म स्थल संकल्पना के अनुसार जो हॉट स्पॉट होता है वो कहां पर है, क्रस्ट में, मेंटल में, कोर में, तो आपको ध्यान रखना किस में, मेंटल में। गर्म स्थल, गर्म स्थल या तप्त स्थल, तप्त। अब देखिए पहला पॉइंट इस टॉपिक को लेकर, पहला बिंदु देखिए, अलग अलग पॉइंट्स में लिखेंगे हम इसको पूरे। इस संकल्पना के अनुसार इस संकल्पना के अनुसार हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है, इस संकल्पना के अनुसार तप्त स्थल, तप्त स्थल या इसको हॉटस्पॉट कह लीजिए, गर्म स्थल कह लीजिए, तप्त स्थल मेंटल में स्थित, ये ध्यान रखना है, ये कहां पर है, मेंटल में, मेंटल में स्थित गर्म पदार्थों, क्या कह सकते हैं, जेट पिश्चकों, शब्द यूज हुआ है उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूं इसको, जेट पिश्चकों या द्रव्य जेट, द्रव्य जेट, इस संकल्पना के अनुसार तप्त स्थल मेंटल में स्थित उन गर्म पदार्थों या जेट पिश्चकों या द्रव्य जेट को प्रदर्शित करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं, जहां से गर्म तरल मैग्मा प्रकट होता है, प्रकट होता है। ज्यादातर मैंने आपको बता रखा है, जितने भी टॉपिक हम पढ़ते हैं यहाँ पर, वो ज्यादातर चीजें आपको क्लास में याद हो जाती हैं। तो सबसे पहली बात ये लिखा है कि मेंटल में स्थित वह जगह जहां से गर्म तरल मैग्मा ऊपर उठता है या प्रकट होता है, अर्थात ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में पर था वह जगह जहां से गर्म तरल मैग्मा ऊपर की ओर आता है, धरातल पर गाता है, स्थल मंडल को भेद करके सतह पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है। धरातल को भेद कर ज्वालामुखी के रूप में स्थल मंडल लिख लीजिए, टेक्निकल स्थल मंडल, स्थल मंडल को भेद कर ज्वालामुखी के रूप में धरातल पर प्रकट होता है, धरातल पर प्रकट होता है। सामान्य सी चीज है, मैंने दो तीन तरीके से लिखा है इसको, कि मेंटल में वह जगह जहां से ऊर्ध्वाधर या लंबवत रूप में तरल गर्म मैग्मा स्थल मंडल को तोड़ करके धरातल पर ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होता है, ये होता है तप्त स्थल, वह जगह। अब अगला पॉइंट लिखिए इसी में, तो मैंने आपको वैसे अलग से लिखा दिया लेकिन लिख लेना, इसकी स्थिति मेंटल में स्थित होती है, तप्त स्थल को कह रहे हैं हम हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट।
की स्थिति मेंटल में स्थित होती है। ये कहां होता है? मेंटल में स्थित होता है ये। आगे पॉइंट लिखिए, इस प्रकार के ज्वालामुखी, इस प्रकार ज्वालामुखी, इस प्रकार ज्वालामुखी प्लेट के साथ, प्लेटों के साथ, प्लेटों के साथ भ्रमण करते हैं, भ्रमण करते मतलब आपका मेंटल नीचे, ऊपर प्लेट है, प्लेट पे ज्वालामुखी है, तो जैसे ही प्लेट शिफ्ट होगी ज्वालामुखी भी शिफ्ट होगा तथा गर्म स्थल से दूर हटते जाते हैं, भ्रमण करते हैं तथा गर्म स्थल से दूर हटते जाते हैं। जब प्लेटों के साथ शिफ्ट होंगे तो गर्म स्थल से क्या होगा? दूर हटेंगे, गर्म स्थल से दूर हटते जाएंगे। अब इस प्रकार स्पष्ट है कि तार स्पष्ट है कि, इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्वालामुखी, ज्वालामुखी स्थिर, स्थिर तप्त स्थलों, स्थिर तप्त स्थलों से जितना दूर हटते जाते हैं, जितना दूर हटते जाते हैं उतने ज्वालामुखी ही ज्वालामुखी शांत या मृत से जाते हैं। शांत या मृत, मृत की जगह दूसरा भी लिख सकते, शांत या प्राचीन, शांत या प्राचीन होते जाते हैं। अब देखिए इसका मतलब बिल्कुल सीधा सा है। देखिए ये आपका धरातल है, ये कोई प्लेट है और ये आपका गर्म स्थल है, गर्म स्थल या तप्त स्थल। अब देखना आप, ये भूगर्भ के अंदर जगह है और ये जगह कौन सी है? मेंटल, ये मेंटल है। और यहां से ये लंबवत मार्ग में उद्गार हो रहा है ऊपर, ये आपका प्लेट या फिर है आपका ये स्थल मंडल, स्थल। अब देखिए यहां पर ज्वालामुखी है, ये है आपका ज्वालामुखी, ये ज्वालामुखी है, अलग अलग कलर दे रहा हूं मैं, ये है आपका ज्वालामुखी, ज्वालामुखी। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या है, ये जो तप्त स्थल है मेंटल के अंदर ये तो स्थिर है, ये क्या है आपका? स्थिर। ये क्या रहता है? ये स्थिर रहता है, इसकी कंडीशन क्या है? स्थिर है।
अब यहां से ऊपर ये जो प्लेट या स्थलमंडल है ये शिफ्ट होगा तो ज्वालामुखी भी शिफ्ट होगा। हो सकता है ज्वालामुखी यहां से होकर के आपके यहां से होकर के यहां जाए, यहां आ सकता है। अब ये यहां से ज्वालामुखी यहां से यहां आने पर ये जगह अपनी जगह पर ही है, तो ये इस तप्त स्थल से दूर हो जाएगा ज्वालामुखी। और दूर होने का मतलब है वो मृत होगा या शांत होगा या आपका प्राचीन होता जाएगा। तो ये बात इस कॉन्सेप्ट में बताई गई है। तो ये मैंने आपको इस क्लास में ये बात बताई। देखिए ऊपर थोड़ा सा कट रहा है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूं, दूर हटते जाते हैं, लिख लेता हूं मैं इसको। जाते हैं, दूर हटता जाते हैं, ही ज्वालामुखी शांत और प्राचीन होता है। तो ये हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। जो विल्सन और मॉर्गन ने इसको प्रतिपादित किया। इसमें जो बात बताई गई उनको दोबारा मैं आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि जो विल्सन और मॉर्गन द्वारा प्रतिपादित इस संकल्पना के अनुसार तप्त स्थल मेंटल में स्थित जगह होती है जो प्राय स्थिर होते हैं, नंबर एक। और वहां से क्या होता है, लंबवत या ऊर्ध्वाधर रूप में प्रवाह होता है किसका, मैग्मा का। और वो स्थल मंडल को भेद करके, स्थल मंडल को तोड़ करके रातल पर प्रकट होते हैं। भूगर्भ के अंदर तप्त स्थल है मेंटल में, और ये प्लेट या स्थल मंडल होते हैं, ये गतिशील होते हैं। जैसी प्लेट गति करेगी ज्वालामुखी उसके साथ शिफ्ट होगा। अब ज्वालामुखी शिफ्ट होगा तो नीचे जो जगह थी जहां से उद्गार हो रहा है, जहां से उसको मैग्मा मिल रहा है, उस जगह से दूर हो गया वो। उस तप्त स्थल से ज्वालामुखी दूर हो जाएगा प्लेट के साथ गति करने की वजह से। तो तप्त स्थल स्थिर है, ये ध्यान रखना है आपको। और ज्वालामुखी या स्थलमंडल या प्लेट गति करता है। तो तप्त स्थल से दूर होते ही वो ज्वालामुखी शांत हो जाएगा या मृत हो जाएगा या आपका प्राचीन होता जाएगा। तो ये हॉट स्पॉट कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया। देखिए सबसे बड़ी बात है, तप्त स्थल क्या है, स्थिर है, ध्यान रखना है आपको। और मेंटल के अंदर है ये। गर्म स्थल या तप्त स्थल कहां पर है, मेंटल के अंदर। ये मेंटल है, इसके अंदर ये तप्त स्थल है। यहां से ये उद्गार हो रहा है, ये ज्वालामुखी है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, ये जो प्लेट है, ये प्लेट है स्थलमंडल क्या होगा, गतिशील है प्लेट के साथ, इससे दूर हटेगा। तप्त स्थल से दूर हटते ही ये यहां लोकेशन हो रही है ज्वालामुखी की, तो यहां से इसको जो मिल रहा था पदार्थ वो यहां से दूर चला गया। और यहां कमजोर क्षेत्र वो यहां गया, ज्वालामुखी यहां गया, और ये जगह यहां शांत हो जाएगा और ज्वालामुखी प्राचीन या मृत होता जाएगा या शांत होता जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये हॉटस्पॉट कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक तो नाम याद रख लेना कौन इसके प्रतिपादक है, और उसके अलावा बाकी की जो आपको बता दिए, दो चार बार पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और किताब से जितना पढ़ता जाओगे उतना ही आपके ये समझ में आता है। मुझे घटते जाते हैं, ज्वालामुखी शांत प्राचीन। अब ठीक देख, तो इस कॉन्सेप्ट देख लेना। आज की क्लास में मैंने आप लोगों को तप्त स्थल संकल्पना, पादक टू जो और जी ऑर्गन, और ये कहां पर होता है, मेंटल में लोकेशन होती है किसकी, तप्त स्थल की और या इसकी गर्म स्थान की। और इसके साथ एक चीज और लिख रहे हैं, ये क्या होता है, स्थिर होता है। ये स्थान क्या होता है, स्थिर, ये स्थिर होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।